नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे निफ्टी के वीकली चार्ट से। ये चार्ट हमने पहले भी देखा हुआ है। यहाँ से जो बाउंस है वहाँ से 1, 2 और इसको 3 हम मान रहे थे। 4 के लिए जो रिट्रेसमेंट था वो 23 to 38% में भी नहीं आ रहा था। हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि एटलीस्ट ये 23 to 38% की रेंज में एक डिक्लाइन हमें मिलना चाहिए, जो कि आज के सिंगल डे में 23% को ये ऑलरेडी अब अचीव कर चुका है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन और नीचे जा सकता है या यहाँ से ये फिर से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। क्या ये 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या अभी भी ये प्रोग्रेस में है, राइट, वेव 4 का डिक्लाइन। तो उसको समझने के लिए पहले तो ये जो पैटर्न है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, एक इरेगुलर करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये ए हो सकता है वेव 4 का और ये जो है पूरा बी, और ये शार्प डिक्लाइन जो है अगर वेव सी है तो यहाँ पे 4 के बाद 5th के लिए बाउंस फिर से ऊपर के लिए जा सकता है। लेकिन ये हम तभी देखेंगे जब ये पूरे इम्पल्स का डिक्लाइन जो है उसके 61% को ये ब्रेक कर दे, राइट। वैसे तो 38% के ऊपर हम पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो 61% के ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को अब पॉजिटिव मानेंगे। तो 22,550 के अराउंड जो है अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव बोल सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शार्प डिक्लाइन अगर इम्पल्सिव है तो ये बाउंस जो है ऑलरेडी 50% के आसपास तक का हो चुका है, राइट। तो हमारा फोकस अब इस बाउंस पे होना चाहिए। इस बाउंस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें इमीडिएट मूव के लिए, तो ये जो बाउंस है ये हो सकता है कि ये ए और 1 हो या फिर ये करेक्टिव बाउंस भी हो, राइट। अगर ये ए और 1 है तो ये डिक्लाइन जो है वो करेक्टिव होना चाहिए, जिसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 50 to 70% की रेंज में से ये 50% तक डिक्लाइन ये ऑलरेडी हो चुका है। अब इस डिक्लाइन को समझने की कोशिश करें तो हो सकता है ये इम्पल्सिव हो और ये पॉसिबल है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन है। तो सी का डिक्लाइन अभी भी बाकी है, जिसकी 100 to 123% की रेंज आ रही है 21,680 से लेके 21,588 और 70% भी इसके आसपास ही आ रहा है, राइट। तो ओवरऑल अगर 70% ये 21,580 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज इसके आसपास से ये अगर करेक्टिव डिक्लाइन है तो हम अभी भी एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसके ऊपर जा सकता है। और फिर से ये 61% जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक पॉजिटिव नहीं मानेंगे। अगर ये करेक्टिव बाउंस होता है तो उसके बाद भी डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो हो सकता है कि ये करेक्टिव बाउंस जो है यहाँ पे ही कंप्लीट हो चुका हो 50% के आसपास ही, और डिक्लाइन जो है यहाँ पे बन जाएगा फिर ए और 1 और ये बन जाएगा बी और 2। तो जैसे ही यहाँ पे इसके आसपास डिक्लाइन आता है तो हम एक रिट्रेसमेंट निकालेंगे इसका ऊपर से नीचे तक का 38%, राइट। 38% को जब ये इम्पल्सिवली ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब ये करेक्टिव हो चुका है और ये पॉजिटिव हो चुका है। उसके बाद के करेक्टिव डिक्लाइन में हम बाय कर सकते हैं और टारगेट इसके ऊपर का बन सकता है। लेकिन कब? जब यहाँ पे आने के बाद जब ये 38% को ब्रेक करे इम्पल्सिवली तभी ये पॉजिटिव बन सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं, राइट। ये इमीडिएट मूव की हमने बात की, बाकी ओवरऑल भी हम देखेंगे। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो ये हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 61% अचीव। फिर उसके 5th के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5th जो है उसका भी 61% जो है वो अचीव हो चुका है, राइट। ये भी मिनिमम रेंज में आ चुका था। अब ये 61% को अचीव करके शार्प डिक्लाइन दिया है, राइट। अब हम कई टाइम से डिस्कस करते आ रहे थे, ये वेव 5 को भी हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा था और हम देख रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है तो एटलीस्ट इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन था, राइट। हमने बार बार डिस्कस किया था कि ये वेव 5 के अंदर भी 1, 2, 3, 4 और ये एक एंडिंग डायगोनल हमें लग रहा था। इस बाउंस को भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। ये 1, 2, 3, 4 और 5th जो है वो ये एंडिंग डायगोनल जो यहाँ पे बार बार हाई को ब्रेक कर रहा था, लेकिन था एक्चुअल में ये एंडिंग डायगोनल। और ये वेव 4 जो है ये एक कॉम्प्लेक्स इरेगुलर करेक्शन बना
क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट पेंडिंग था तो इवेंट तक रुकना था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो है मैनिपुलेशन चल रहा था और लास्ट में ये एंडिंग डायगोनल कंप्लीट होके डिक्लाइन हुआ, जो कि हम यहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। यहाँ से एक्सपेक्ट किया था, फिर यहाँ से भी मैंने एक बार एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट ये टारगेट हो सकता है, दोनों बार टारगेट अचीव हुए, राइट। और ये तीसरी बार ये ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और शार्पली जो है एक ही दिन में इसने नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे हमारा फोकस अब इस डिक्लाइन पर ही होना चाहिए। यहाँ पे भी लग रहा है कि एक 5 वेव कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस डिक्लाइन को अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है निफ्टी से। मैं यहाँ पे काउंटिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट अगर निकाले तो ये रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक 49,202 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते, राइट। ये इसके ऊपर नहीं जा पाता तो डिक्लाइन कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। तो यहाँ पे मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ अभी के लिए। तो ये पूरा ही रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ये डिक्लाइन में काउंटिंग जो है अभी मुझे उतना क्लियर नहीं लग रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी में अभी भी मैं एक सेशन वेट करना चाहूँगा, क्या हो रहा है इसमें देखेंगे, उसके बाद कुछ इमीडिएट मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में जो प्लान था इमीडिएट मूव के लिए वो मैंने आपको समझाया, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर सीखना है आपको इलियट वेव तो यहाँ पे मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।